सहस्रार सप्त चक्रों का स्वर्ण शिखर है। माता कुंडलिनी महामाया परम्बा की यात्रा सुषुम्ना के राजपथ पर मूलाधार से प्रारंभ होकर के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। आज्ञा चक्र के बाद में मातेश्वरी को 10 सोपान पार करने पड़ते हैं। 10 सोपानों पर कौन से हैं 10 सोपान? ये जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति से लेकर के ये सहस्रार कहलाता है। इस सहस्रार तक जो है 10 सोपान है। मातेश्वरी कुंडली बड़ी प्रसन्नचित्त होती हुई, आनंदित होती हुई उन 10 सोपानों पर अपने चरण कमलों को अभिमंडित करती हुई पदार्थ। पहला सोपान है, सोपान का मतलब सीढ़ी। पहला सोपान है बिंदु, चंद्रेंदु, रोधिका, नाद नादांत, सोम चक्र, ज्ञान चक्र, शक्ति चक्र, व्यापिका चक्र, शमनी चक्र, उर्वनी चक्र और उसके बाद में यहाँ पहुंच जाती माता कुंडलिनी सहस्रार में पहुंच जाती है। सहस्रार में क्यों पहुंचती है मातेश्वरी? सहस्रार के अंदर जो इससे पहले तो ये बताया था सहस्रार क्यों कहते हैं। सहस्रार इसलिए कहते हैं कि राजपथ मैंने बताया आपने सुषुम्ना का अंतिम सिरा ये ब्रह्मरंध्र है। इस ब्रह्मरंध्र में उसका अंतिम सिरा 4 भागों में बंट जाता और 4 भागों में बंट करके सहस्रों स्नायु, सहस्र मतलब हजारों, सहस्र का मतलब हजारों स्नायु बिखर जाता है, इस मस्तिष्क के अंदर फैल जाता, प्रसार हो जाता। इसलिए इसका नाम है सहस्रार। क्या नाम है? सहस्रार। सबसे जो सप्तचक्र है, सप्तचक्रों का सिरताज जिसे कहते हैं, सप्तचक्रों का शिरोमणि जिसे कहते हैं, सप्तचक्रों का मणिमुकुट जिसे कहते हैं, वो सप्त ये जो है सहस्रार है। सहस्रार में क्या है भाई? ये सहस्रार है सहस्रदल पद्म में। इसमें कितने पद्म होते हैं? एक पद्म है ना, इसके दल कितने होते हैं? देखो मूलाधार में 4, स्वादिष्ठान में 6, इसमें 10 या 12 या 16 और यहाँ पर 2 ही होते हैं। लेकिन यहाँ इसमें 1 सहस्र हजार दल होते हैं। अम, आम, ईम, ईम, ओम, ओम, रिम, रिम, लिम, लिम, एम, ऐ, ओम, औ और अंग अह, ये 16 हो गए। कम, खम, घम, गम, रम, चम, छम, झम, झम, यम, टम, ठम, डम, ढम, नम, तम, थम, दम, धम, नम, पम, फम, बम, भम, मम, यम, रम, लम, शम, शम, हम, शम। ये हो गए। ये 34, 16 50 हो गए। और 50 को जो है कितने से गुणा करें? 20 से गुणा करें तो 1000 हो जाते। कितने हो जाते हैं? 1000। ये लड़ियाँ हैं 1000 जिनके ऊपर ये अक्षर है, बिंदु लगे। ये मंत्र हैं भाई, इनको आप अक्षर नहीं कहो, ये मंत्र हैं। इन मंत्रों की साधना करनी पड़ती है, मातृका सिद्धि करनी पड़ती है। और सहस्रारे सहस्रदल पद में तो आनंद समुद्र में जब वहाँ पहुँचती है, वहाँ सहस्रार में, तो यह आनंद का समुद्र, पूर्णिमा की पूर्ण में सहस्रों चंद्रमा की पूर्णिमा की चांदनी के समान चमकने लगता है और आनंद का महासमुद्र होता है। आनंद का महासमुद्र चिन्मय मणिद्वीप है। चिन्मय नाम का मणिद्वीप है, उसके चारों ओर उपवन है, बाग है। जैसे स्वर्ग में नंदनवन है ना, उसी प्रकार यहाँ पर बाग है जो नीप वृक्षों से घिरा हुआ है। और इसके अंदर जो है चिंतामणि मंदिर है। कौन? चिंतामणि होती है ना, जैसूरीमणि और चिंतामणि और चंद्रमणि। चंद्रमणि से तो एकदम ठंडक होती है और सूर्यमणि से जो है सूर्यकांत मणि से गर्मी होती।
और चिंतामणि तो ऐसी भाई सारी चिंताओं को विनिष्ट कर देने वाली, उसे चिंतामणि कहते हैं। खुशियों का भंडार, आमोद प्रमोद का भंडार, तो चिंतामणि मणि मंदिर है। उसके अंदर क्या है, एक अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन के पहले ऊपर जो है छत किसकी बनी हुई है, ये कल्पवृक्ष, जो सुना नहीं स्वर्ग में कल्पवृक्ष है, जिसकी आराधना देवता भी करते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है कल्पवेल भी है। तो उस कल्पवृक्ष के नीचे अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन है। सिंहासन कौन सा लगा हुआ है, अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन, जिसके ऊपर कौन विराज रहे हैं, उनके ऊपर परम शिव विराजित हैं। वैष्णव के लिए उसके उनके ऊपर परम वैष्णव विराजित, विष्णु विराजित हैं, और परम ब्रह्म के लिए परम ब्रह्म विराजित हैं। तो माँ सीधी पहुँचती है प्रसन्न होकर के और उनसे आनंद। कोई पत्नी बहुत दिनों के बाद में अपने पति के पास पहुंचे तो कितनी खुशी होती है, रोम रोम माँ का पुलकित हो जाता है। माँ के आनंद के आंसू ढलकने लगते हैं और सो माँ का जो है सहस्रों दामनियों के समान, बिजलियों के समान शरीर चमकने लग जाता है। उसका मणि मुकुट सहस्र जो है उसके आभूषण जंकरित होने लगते हैं और माँ परम शिव से मिलती है। ये सहस्रार है। ये क्या है, ये सहस्रार है। ये वर्णन मैंने आपको किया है। माँ यहाँ पहुँचती है, भगवान से मिल करके तुरंत मंत्र है रे, ये मंत्रों की साधना है। ये साधको आपको मंत्र बता देता हूँ। मूलाधार से जब आप रवाना करो माँ को, तो होम 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 मंत्र बोलते थे, तो माँ अपना आपको स्वयं को अनुभूत होगा। ये अनुभूति का विषय है, ये किताबों का विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकल का विषय है। आप जब होम होम बोलोगे नहीं तो मूलाधार से आपको कंपन होगा, ठेठ तक यहाँ तक पहुँचेगी माँ। और कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है, आधा सेकंड के बाद में जब माँ मिल लेती है परम शिव से, तो उसको सीधे वापस नीचे उतार देना चाहिए। नहीं उतारोगे तो फट जाता है, ब्रह्मरंध्र फट जाता है। इसलिए उसका मंत्र है एम रेम श्रेम, 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 एम रेम श्रेम और एम रेम श्रेम। यहाँ जो विश्राम करती माँ आखिर की वापस, ये इसकी साधना है। फिर वहाँ बोलना चाहिए शिव तत्व शोधियामि स्वाहा। क्या बोलना चाहिए, शिव तत्व शोधियामि स्वाहा, विद्या तत्व शोधियामि स्वाहा, आत्म तत्व शोधियामि। ये 3 मंत्र तो बोलना जरूर। जब आपका काम पूर्ण हो रहा है तो शिव तत्व, कौन सा तत्व, शिव तत्व शोधयामि स्वाहा, विद्या तत्व शोधयामि स्वाहा, आत्म तत्व शोधयामि स्वाहा। और फिर पंचोपचार से पूजन करो। किससे पूजन करो, पंचोपचार से पूजन करना है। ये जो है लम बीजम समर्पयामि, और हम आकाशात्मक पुष्पम समर्पयामि, यम वायुवात्मकम धूपम समर्पयामि, और रम वैरात्मकम दीपम समर्पयामि, और वम नैवेद्य। अनेकों 56 प्रकार के भोग का नैवेद्य है। मातेश्वरी कुंडलिनी सहस्रार में तुम पधारी और आपका विवाह संपन्न हुआ, मिलन संपन्न हुआ, आयोजन संपन्न हुआ। उसके लिए 56 प्रकार के भोजन में आपको समर्पित करता। वम क्या बोलना है, वम नैवेद्यम समर्प्यामि, और सर्वोपचार यूं सर्वोपचारा तांबूल आदि भोजन करने के बाद तांबूल खिलाते हैं, पान है, इलायची वगैरह ये समर्प्यामि। ये इसकी साधना। देखो भाई, ये समाधि का स्थान है। अब दूसरी और बात बताता तो विशेष बात, ये समाधि का स्थान। सहस्रार में समाधि लगती है। जब सहस्रार में पहुंचते हैं तो कौन से समाधि, यह तो है संप्रज्ञात समाधि, ये प्रकृति है ना,
यहाँ तो है आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ तो संप्रज्ञात समाधि, लेकिन यहाँ असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि का मतलब होता है यहाँ पर जितने भी वृत्तियां होती है वो सब, जैसे विप्रय प्रमाण, विप्रय निद्रा वगैरह, ये जो वृत्तियां ये सब समाप्त हो जाए, और ज्ञान ज्ञाता और ये त्रिपुटी है, ये भी सब समाप्त हो जाते। 3 गुण है, कौन से हैं 3 गुण? एक तम, एक रज और एक सत्व, ये 3 गुण में समाप्त हो जाते। और एक समाधि होती ख्याति, कौन सी? ख्याति नाम की समाधि होती है, वो लग जाती है, उससे वृत्तियों का बीज बिल्कुल दग्ध हो जाता। और बीज होता है नहीं, उस बीज को अगर जला देते हैं फिर पृथ्वी में डालते हैं तो वो उठता है कि वापस है, तो वो समाधि, उससे ये बीज सब नष्ट हो जाते। वैराग्य और परवैराग्य सब यहाँ पर जो है साधना करने से जो है साधक को वैराग्य हो जाता। और परवैराग्य का मतलब सांसारिक जितने भी विषय है इंद्रियों के, उनसे उसको विरक्ति हो जाती है, और एक ही ध्येय ध्यान, धारणा और समाधि लग जाए। ध्यान, धारणा, समाधि। धारणा का देश बंधस चित्तस्य वेद, ये धारणा क्या? देश बंधस, देश जिस, ये शरीर है हमारा, शरीर के किसी भी भाग में चित्त को स्थापित कर देना, ये जो है धारणा कहलाती है? और ध्यान कहलाता है। ध्यान जैसे तेल की धारा है, वो धारा छोड़ते बराबर वो जो है ध्येय होता है। और जो इस प्रकार के ये हमारे सब ये सहस्रार्थ, ये सब सहस्रार्थ की साधना में आता है। और सबसे बड़ी बात तो है साधको, आप सोहम मंत्र जपो। कौन सा मंत्र? सोहम, 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 सोहम जपो। और सबसे मात्र का अभ्यास करना पड़ता है, ये बता दे, स्पेशल बात है। इसमें मात्र का बताया ना मैंने, अ से लगा, ये स्वर बताया, ए से लगा के अम तक, और क से लगा के ड़ तक, निशा से है सम तक, इनका एक एक को जपना। कैसे जपते हैं? जैसे अ, ओ, अम, ओ हो गया। दूसरा आ, ओम, आम, ओ। तीसरा ओम, ईम, ओम। चौथा ओम, ईम, ओम। पांचवा ओम, एम, ओम। इस प्रकार पूरे को ये सिद्ध करना पड़ता। सिद्ध करने से ये सहस्रार की साधना अपने आप सिद्ध हो जाती। और खेसरी विद्याएं वगैरह जितने भी सिद्धियां हैं, वो तो उसके साधक के चरण कमल में आकर के गिर जाती है। माता कुंडली परम प्रसन्न चित्त हो जाती है, और माता कुंडलिनी उसके ऊपर वैभव की बरसात करती है। और माता कुंडली के कारण साधक को मोक्ष का मार्ग, ये यहाँ से आगे कौन सा मार्ग होता है? मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मोक्ष का मार्ग का मतलब जन्म मरण का बंधन है, वो साधक के लिए नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मैं आगे आपको कुंडली जागरण की और सहस्रार की बातें बताऊंगा कल।